नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए आज हम लोग मैथ का टॉप 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करने जा रहे हैं। पहला ही क्वेश्चन देखिए, रेलगाड़ी से है। ट्रेन का ही पहला क्वेश्चन है दिया कि एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि इसकी लंबाई 180 मीटर है तो यह रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। तो सबसे पहले तो जो रेलगाड़ी की चाल 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसमें हम लोग 5/18 से गुणा करके इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेते हैं। अब रेलगाड़ी की लंबाई दिया है 180 मीटर। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई रेलगाड़ी, मान लीजिए उसकी लंबाई L है, वह किसी खंभे को, किसी व्यक्ति को या किसी कुत्ते या बिल्ली कुछ भी ऐसे पार करती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी उस रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होता है। इसका मतलब यह रेलगाड़ी अगर किसी खंभे को पार करेगी तो इसके द्वारा जो चली गई दूरी है वो 180 मीटर होगा। दूरी इसका मतलब आ गया 180 मीटर, और चाल पहले ही हम लोग निकाल चुके हैं, समय पूछा है तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो 180 बटा 160 गुणे 5/18, तो 0 से 0 कट जाएगा। 2 9 18, 2 8 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 9 18, तो ऊपर जाएगा 9 9 81 और नीचे आ जाएगा 4 5 20। इसको भाग देंगे 4.05 सेकेंड आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 4.05 सेकेंड में यह रेलगाड़ी एक खंभे को पार कर लेगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया है। प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन है। दिया है कि इन्हें 3,480 रुपये में एक साइकिल बेचकर 20% का लाभ कमाता है। एक व्यक्ति यहाँ पर रहेगा, एक व्यक्ति 3,480 रुपये में एक साइकिल बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्रय मूल्य को अगर हम लोग 100 मान लें तो 20% का लाभ मतलब 120% में बेच रहा है, तो इसकी कीमत है 3,480। तो 0 से 0 कट गया, तो 1% की वैल्यू आ जाएगा 12 दूना के 24 और 12 नवा तो 29 आ जाएगा। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? 2900। तो इसका मतलब उसका क्रय मूल्य कितना होगा? 2900। या इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको फ्रैक्शन में पहले 20% की वैल्यू कितना होगा? 1/5। 1/5, इसका मतलब उसका क्रय मूल्य 5 है तो उस पर 1 का प्रॉफिट होगा, तो कितने बचेगा? 6। तो 6 की वैल्यू आ जाएगा 3,480। 6 की वैल्यू इतना आ गया, तो 1 की वैल्यू हम निकालेंगे। तो 1 की वैल्यू देखिए कितना आ जाएगा? 6 5 के 30, हाँ 6/48 0। तो फिर 5 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे 0, 5 40, 4 बच गया, 5 5 25, 4 29, कितना आ जाएगा? 2900। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये बी ऑप्शन है, इसको सी लिख दिया गया तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 2900 रुपया उसकी क्रय मूल्य हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। वह आधे रास्ते पहुंचने के बाद अपनी चाल 2 गुना कर देता है। वह 5 घंटे तक चलता है तो कितनी दूरी चलेगा। मान लीजिए व्यक्ति ए से लेके बी तक जो दूरी है, जब भी आधे दूरी की बात हो तो हमेशा दूरी को आप 2x माना करिए, ताकि आधे दूरी को हम लोग x और बाकी आधे दूरी को x मान सकें। तो पहले आधे दूरी की चाल कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो x/3। फिर आधा दूरी चलने के बाद चाल अपनी डबल कर दिया, लेकिन दूरी x है, तो x/6 बराबर 5 घंटा। तो यहाँ 6 एलसीएम हो जाएगा, तो 2x + x बराबर 5। तो हो जाएगा 3x/6 बराबर 5। तो 3 दूना के 6, x की वैल्यू हो जाएगी 10। तो इसका मतलब आधा दूरी 10 किलोमीटर, आधा दूरी 10 किलोमीटर, तो टोटल जो दूरी होगा ए और बी की वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर। इसका मतलब टोटल दूरी कितना होता है? क्या? 20 किलोमीटर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है। दिया है कि 1739 में कम से कम कौन सी संख्या, कम से कम मतलब छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए
कि ताकि यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो इस तरह के 2 क्वेश्चन पूछता है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए या कौन सी संख्या घटाई जाए। तो इसका तरीका क्या है कि सबसे पहले हम लोग 11 से इस नंबर में भाग देंगे, 1739 में 11 से भाग देंगे। तो एक बार जाएगा 11 एकम 11, 6 बच गया 5, 5 बार जाएगा 11 पचे 55, तो कितना बच गया भाई 0 1। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेंगे तो सही होगा, हमको लग रहा है 1739। तो 11 एकम 11, 6 ये 3 बचेगा, ये कैलकुलेशन देखिए गलत हो गया। फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग 11 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा 11 एकम 11, 6 यहाँ 3 आ जाएगा। तो अब 5 बार जाएगा 11 पचे 55, तो यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 9, तो 11 बटे 88। तो रिमाइंडर कितना बच गया 1। अगर यहीं पर घटाने की बात किया होता तो हम लोग का आंसर 1 हो जाता है, क्योंकि अगर 1 शेष बच रहा है तो अगर रिमाइंडर 0 बचता तो ये नंबर 11 से पूरा कट रहा है तो 1 माइनस कर देते। लेकिन जोड़ने की बात कर रहा है तो 11 से भाग देना, तो हम लोग देखेंगे जो रिमाइंडर बच रहा है वो 11 से कितना कम है, तो 11 से 10 कम है। तो अगर हम लोग 10 जोड़ दें तो ये जो रिमाइंडर 1 बच रहा था ये 11 आएगा, भाग एक बार और चला जाएगा और ये नंबर 11 से पूरा कट जाएगा। तो क्या जोड़ना पड़ेगा हमको 10। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि 4,8,7 का चतुर्थ अनुपात। देखिए ये अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, तो 4, 8, 7 और चतुर्थ अनुपात मान लीजिए आप x। तो इसका मतलब होता है कि इसको हम लोग ऐसे करेंगे 4:8 बराबर 7:x। तो 4/8 बराबर 7/x, तो 4 दूना के 8, 7 दूना के 14, तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों 14। चतुर्थ अनुपात। इसी तरह तृतीय अनुपात द्वितीय अनुपात भी पूछता है, तो हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में उसको करेंगे। फिलहाल चतुर्थ अनुपात का मतलब आप जान जाइए क्या होता है। तो x की वैल्यू कितना आ गया 14, तो ऑप्शन सी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है नाव और धारा का क्वेश्चन है। बोट और स्ट्रीम दिया है कि एक व्यक्ति की चाल धारा की दिशा में 21 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की दिशा 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विपरीत दिशा में उस व्यक्ति की चाल क्या होगी। अब देखिए धारा की दिशा में व्यक्ति की चाल 21 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मान लेते हैं व्यक्ति की चाल अगर b है और धारा की चाल r है, तो जो धारा की दिशा में व्यक्ति की चाल b + r हो जाएगा। अगर ये धारा की विपरीत दिशा की बात होगी तो इसकी चाल हो जाएगी b - r। जब धारा की दिशा में व्यक्ति जाएगा तो व्यक्ति की चाल में धारा की दिशा जुड़ जाएगी। मान लीजिए इधर धारा जा रहा है r किलोमीटर से, आप भी इधर जा रहे हैं, तो आपकी चाल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी b + r। लेकिन आप उल्टा चलेंगे तो आपकी चाल हो जाएगी b - r। तो धारा की दिशा में व्यक्ति की चाल कितना दिया है 21, तो इसका मतलब जो b + r की वैल्यू दिया है वो दिया है 21 और धारा की गति 4 दिया, मतलब r की वैल्यू 4 दिया है, तो यहाँ से b की वैल्यू आप निकालेंगे तो आ जाएगा 17। अब पूछा था कि धारा के विपरीत दिशा में व्यक्ति की चाल, इसका मतलब पूछा हुआ है b - r। तो b की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारा 17, b की वैल्यू 17 और r की वैल्यू कितना आ चुका है 4 दिया ही है। तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है। आइए दोस्तों क्या दिया है कि 12, 18, 21 और 28 का एलसीएम क्या होगा। तो आप जानते हैं कि एलसीएम निकालने का तरीका एक हम लोग के पास गुणनखंड विधि है। कैसे करते हैं, पहले सारे नंबर लिख लेंगे हम लोग, फिर हम लोग भाग देना शुरू करेंगे। सबसे पहले 2 से, 2 छक्का 12, 2 9 18, 21 नहीं कटेगा और ये कट जाएगा 14 बचेगा। फिर 2 से भाग दे देंगे, 2 3 6, 9 नहीं कटेगा, 21 7। फिर 2 से अगर भाग दे दिया जाए, अब 2 से नहीं, अब हम लोग 3 से भाग देंगे क्योंकि 2 से कोई नंबर कट ही नहीं रहा, तो 3 ये पूरा कट जाएगा। 3 3 के 9, 3 7 21, फिर 7। आप एक बार 3 से कट जाएगा और एक बार 7 से। फिर इन सारे नंबर गुणा कर देंगे, 2 × 2 × 3 × 3 × 7। तो इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 252। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 252। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है। दिया है कि दो समीकरण दिया है। एक दिया है y बराबर, 2 समीकरण हम लोग के पास दिया है और y की वैल्यू पूछा है। एक दिया है कि y बराबर x + 22 और दूसरा दिया है y बराबर
2x प्लस 10। अब y की वैल्यू पूछा है तो हम लोग का जब y की वैल्यू पूछेगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि x की वैल्यू हम लोग कट जाए, और जब x की वैल्यू पूछेगा तो हम लोग कोशिश करेंगे y की वैल्यू कट जाए। तो समीकरण को लिख देते हैं, y बराबर दिया है 2x प्लस 10, यहाँ पर दिया है। अब इसमें देखिए x है, इसमें 2x है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस वाले इक्वेशन में दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2y बराबर 2x प्लस 22 दूना के 44। अब माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा माइनस वाई, एक कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा माइनस 34। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34। 34 आंसर होगा, ऑप्शन सी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 प्रॉफिट और लॉस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है कि 55 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 10% है तो x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे, 55 का CP बराबर x का SP, तो यहाँ से CP और SP का अनुपात निकाला जाए तो आ जाएगा x बटा 55। इसका मतलब किसी वस्तु का क्रय मूल्य x रुपया है और उसका विक्रय मूल्य 55। तो यहाँ से प्रॉफिट की जब बात करें जो प्रॉफिट होगा 55 माइनस x, तो परसेंटेज प्रॉफिट 55 माइनस x बटा x गुणे 100 बराबर दिया है 10। तो 0 से 0 कटेगा तो ये बचेगा 55 माइनस x बटा x बराबर 1/10। तो गुणा करेंगे तो इधर आ जाएगा 550 माइनस 10x बराबर x, तो उधर ले जाएंगे तो 11x बराबर 550, तो x बराबर कितना आ जाएगा 50। तो x की वैल्यू क्या होगा हमारा, x की वैल्यू होगा 50, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन वर्क एंड टाइम का है, काम और समय का। वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा हैवी क्वेश्चन है। दिया है कि ए और बी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब ए प्लस बी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो पूछा है कि बी अकेले उसे कितने दिन में करेगा। तो मान लेते हैं टोटल काम हमारा कितना है 12। तो अगर ए प्लस बी 6 दिन में 12 काम तो एक दिन में 2 काम। ए अकेले एक दिन में 12 काम, तो 12 काम एक दिन में कितना करेगा, 12 काम 12 दिन में, तो एक दिन में 1 काम। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है 2, और ए का एक दिन का काम 1 है, तो बी का एक दिन का काम कितना होगा 1 होगा। इसका मतलब बी की क्षमता कितनी आ गई 1। अगर बी अकेले पूरा काम करना चाहे, एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो इसे 12 काम करने में कितना दिन लगेगा, 12 दिन ही लगेगा। तो आंसर डी हो जाएगा। तो दोस्तों ये हम लोग का आज का टॉप 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर लिखा करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा ले सकें। तो अगला सेट लेकर हम लोग आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।